नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हक़ की कड़वाहट को बर्दाश्त करो, कहीं ऐसा ना हो कि बातिल की मीठी मीठी बातें तुम्हें अपनी फ़रेब में ले लें। सबसे पहले सही बुखारी की हकीकत सीरीज़ में आपकी शिरकत और दिलचस्पी के लिए हम फज्र मीडिया की पूरी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि 12 अप्रैल 2025 से हर सैटरडे संडे को फज्र मीडिया के यूट्यूब चैनल पर रात 8 बजे एक वीडियो अपलोड होती है और इस वीडियो यानी इस एपिसोड के आखिर में एक सवाल आपसे किया जाता है, जिसका जवाब देने के लिए आपके पास तकरीबन 16 घंटे होते हैं। यानी वीडियो अपलोड होने के बाद से यानी 8 बजे से दूसरे दिन दोपहर 12 बजे तक आपके पास वक्त होता है कि आप अपने सवाल का जवाब हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकें। और फिर हर जुमे को सही जवाब देने के वालों के दरमियान एक कुरानंदाजी होती है, जिसमें टोटल 6 लोगों का नाम निकाला जाता है और उनको इनाम दिया जाता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस हफ्ते जो 2 एपिसोड गए हैं उसमें पूछे गए सवाल का सही जवाब क्या है। नाजरीन, 9वें एपिसोड में सवाल था कि पानी सिंचाई का मामला लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कौन सा सहाबी आया था। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए तलहा, ऑप्शन बी ज़ुबैर, ऑप्शन सी उस्मान या ऑप्शन डी अब्दुल्ला बिन मसूद। इस सवाल का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी ज़ुबैर। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक मामला हो गया था। उस मामले के सिलसिले में ही आए थे कि पानी कौन पहले सिंचाई करेगा, पहले मैं करूँगा या मेरा पड़ोसी करेगा। इस सिलसिले में एक मामला था जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया। 10वें एपिसोड में पूछा गया सवाल ये था कि सुलह हुदैबिया के मौके पर आखिर किस सहाबी रसूल को रसूल की नबूवत में शक हुआ था। आपके 4 ऑप्शन से ऑप्शन ए उबय बिन काब, ऑप्शन बी उस्मान, ऑप्शन सी उमर बिन खत्ताब या ऑप्शन डी तलहा व ज़ुबैर। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी उमर बिन खत्ताब। ये वो थे कि जिनको नबी की नबूवत में सुलह हुदैबिया के मौके पर शक हुआ था। नाजरीन, इससे पहले कि हम अपने खुशनसीब विनर्स की तरफ चलें, उससे पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं और अपनी इस सीरीज़ को यानी सही बुखारी की हकीकत सीरीज़ को अपने अदर कॉन्टेक्ट्स में दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक ज़रूर पहुंचाएं और परवरदिगार की जानिब से इनाम के हकदार बनें। नाजरीन, इस हफ्ते जिन लोगों ने भी इस एपिसोड में पूछे गए सवाल के सही जवाब दिए हैं उनके दरमियान हमने कुरानंदाजी की है और जिन लोगों के नाम इस कुरानंदाजी में निकले हैं वो अपने नाम को स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अब रह गए वो अफराद के जिनका नाम इस कुरानंदाजी में नहीं आया है। उन्हें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये मकाम शुक्र है कि परवरदिगार तूने ये तौफ़ीक़ दी कि हमने उलूम आले मोहम्मद को सीखा और दूसरों तक पहुँचाया, उस पर अमल भी किया है। कि परवरदिगार किसी का एहसान नहीं रखता है। अगर हमने खुलूस दिल से और पूरे जज्बे के साथ शिरकत की है तो यकीन मानिए परवरदिगार कहीं ना कहीं से वो हमें इनाम हम तक पहुँचाएगा, चाहे इस दुनिया में चाहे आखिरत में। लेकिन याद रखें कि यहाँ का इनाम जो भी होगा वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा और मिट जाएगा, लेकिन जो आखिरत में परवरदिगार हमें इनाम देगा वो हमेशा दायमी और कायम रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसने हमें ये तौफ़ीक़ दी और ये तौफ़ीक़ किसी भी शय से कम नहीं हो सकती। कि ये क्या कम तौफ़ीक़ है कि उसने हम पर लुत्फ़ किया कि हमने उलूम में आले मोहम्मद को सीखा, उस पर अमल किया और लोगों तक पहुँचाया और हकीकी इस्लाम को लोगों तक पहुँचाने में हमने अपना किरदार अदा किया है कि ये एक तौफ़ीक़ इलाही से कम नहीं। लिहाजा फज्र मीडिया को अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।